Aspirants, today we are going to talk about the extension of India and the extreme-most points of India. So, talking about India, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है. अगर हम मेन लैंड ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्सटेंड होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अगर हम बात करें ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. और अगर हम बात करें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 98 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, दैट इज वाई 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, and it comes in the eastern part of the hemisphere. That is why I wrote here 68 degree 7 minutes east, this point, and 98 degree 25 minutes east. अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो नॉर्दर्न साइड में जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है वो है इंदिरा कोल. अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें वो रहने वाला है कन्याकुमारी, या जिसे केप कमोरिन भी कहते हैं. और अब अगर हम बात करें द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज गुहार मोटी, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है किबिथु. अब अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो नॉर्थ टू साउथ हमें हमारी जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर्स, और वेस्ट टू ईस्ट बात करें वो रहने वाली है 2933 किलोमीटर्स. और अब अगर हम बात करें जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंक्लूड करके अगर हम बात करें तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट रहता है वो है इंदिरा पॉइंट, जहां जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं. और यहां पे रहते हैं 6 डिग्री 40 मिनट्स नॉर्थ. अब अगर हम बात करें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ वेस्ट की बात करें यहां से है अरेबियन सी. तो अरेबियन सी में हमें जो आइलैंड्स देखने को मिलते हैं वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और बे ऑफ बंगाल में जो हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अगर हम बात करें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के रिलेटेड तो यहां से नॉर्थ वेस्ट में जो है वो है पाकिस्तान, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है चाइना, यहां पे नेपाल, भूटान. ईस्ट साइड में यहां पे म्यांमार, यहां पे बांग्लादेश, और यहां पे एक आइलैंड नेशन है जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं. और यहां पे एक और आइलैंड कंट्री है जिसे मालदीव्स के नाम से जाना जाता है. अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें IST 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अब अगर हम इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है हमारी वो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ,
जो है 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, वो है 3488 किलोमीटर्स। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, जो है 3323 किलोमीटर्स। उसके बाद हम नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो चौथे नंबर पे आती है, जो है 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हम, वो पांचवें नंबर पे आती है, जो है 1643 किलोमीटर। उसके बाद जो छठे नंबर पे आती है वो है भूटान के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है 699 किलोमीटर्स। और उसके बाद हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं 106 किलोमीटर्स when we include the POK with इंडिया। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें कि इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, तो जो लाइन हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ये वाली लाइन, इसे रेड कैलिफ नाम दिया गया है। और बांग्लादेश के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, इसे भी रेड कैलिफ लाइन ही नाम दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था उस टाइम पे। दैट इज वाई कि रेड कैलिफ अवार्ड एक साइन हुआ था, जिसकी वजह से इसे रेड कैलिफ नाम दिया गया था, रेड कैलिफ अकॉर्ड। अब अगर हम चाइना की बात करें, जो लाइन हम लद्दाख साइड से चाइना के साथ शेयर करते हैं, उसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अरुणाचल साइड में जो लाइन हम शेयर करते हैं, या जो लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, उसे मैक मोहन लाइन का नाम दिया गया है। और नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ जो लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं या इंटरनेशनल बाउंड्री, उसे कहा जाता है सनोली। और भूटान के साथ जो हमारी बाउंड्री है, उसे सनचूला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो म्यांमार के साथ जो यहाँ पे लाइन हम शेयर करते हैं, उसे कहते हैं पेम्बरटन। अब अगर आप जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे, तो ये बराबर आता है 15,106। और हमारी NCERT पे जो है, वो है 15,200 किलोमीटर्स। थैंक यू, बी कनेक्टेड and subscribe the channel. Fi Amanillah.